भारत के हर किसी इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा किस्सा या ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हॉरर से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं। हॉरर, पैरानॉर्मल, थ्रिल वाले कुछ ना कुछ होता है। कुछ ना कुछ होता ही, और एक विस्तृत क्षेत्र है ये। तो हॉरर की बातें तो अब सबके दिमाग में रहती है। अब क्या है, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। करेक्ट। जी। बाय द वे, हॉरर के बारे में हम बात करें, आपने कहा कि काफ़ी जगह, बल्कि हर जगह हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। जी। तो क्यों ना आज हम कवर करें कुछ ऐसी लोकेशंस को, कुछ ऐसे हॉन्टेड हाउसेस हों, कुछ किले हों, कुछ फोर्ट हो, कुछ ऐसी जगह हों जो लोग बताते हो, आपको बताया हो कि भाई मैं वहाँ गया था और वहाँ पर ना एक घर था जो डरावना था। कोई ऐसा कुछ है आपके पास? हॉन्टेड हाउस से मुझे एक किस्सा याद आता है। अच्छा, हॉन्टेड हाउस। हाँ, हॉन्टेड हाउस का एक किस्सा है। कहाँ का है? ये हॉन्टेड हाउस है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक गांव है, उस गांव का नाम लेना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो परिवार उसी के आसपास रहती है। और ये है सुभाष जी की कहानी। जी। तो सुभाष जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अभी वो रिटायर हो चुके हैं। तकरीबन मान लीजिए आज से 3-4 साल पहले की बात है। अभी तक कि वो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे पूरी फैमिली के साथ, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक घर लेंगे। जी। और वो घर काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे थे, लेकिन उनके बजट में नहीं मिल पा रहा था क्योंकि शायद उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी घर के अलावा। तो एक बजट फ्रेंडली घर वो खोज रहे थे। उनके एक दोस्त हैं राजीव उन्हें एक घर बताते हैं। और वो घर ऐसे तो बहुत बड़ा था एरिया में और काफ़ी सस्ते में मिल रहा था। मतलब कंपेयर करें तो उस एरिया के मुकाबले में सस्ता था। जी। यहाँ पर सुभाष जी ज़्यादा सोचते नहीं हैं और एक बार में घर को ही देख के हाँ कर देते हैं। उससे मतलब वो अपने फैमिली मेम्बर से मतलब सजेशंस नहीं लेते हैं कि ये घर लेना चाहिए कि नहीं। उनको लगा कि हाँ प्राइस सही है, लोकेशन सही है, ले लो। तो अब 1 महीने बाद मतलब घर की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, तो घर को रेनोवेट कराने के बाद वो वहाँ पर शिफ्ट होते हैं 2-3 महीने बाद। तो उनकी जो फैमिली थी, उनकी फैमिली में उनकी वाइफ है, उनका एक छोटा लड़का है और उनकी एक बड़ी लड़की है। तो दोनों अभी स्टडी कर रहे थे जी उस टाइम पे। तो ये सभी के सभी शिफ्ट हो जाते हैं। और एज यूजुअल घर में जो मतलब जब हम लोग शिफ्ट होते हैं तो पूजा वगैरह कराते हैं, जिसे हम गृह प्रवेश भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर पूजा रखाया गया था। तो जो पूजा था उसमें ख़ास बात नोटिस करने की ये थी कि जो भी मतलब कहने चाहिए हवन वगैरह हो रहे थे वहाँ पर, तो उस हवन से ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। जैसे आप अगर हवन कराते हैं तो देखिएगा वहाँ पर जो हम लोग जो भी चीज़ें डालते हैं उसकी जो स्मेल पूरे घर पे फैल जाती है ना। तो लेकिन वहाँ पर मतलब उनके साथ ऐसा था कि वो हवन ऐसा लग रहा था कि बस आग जल रही है और उससे कोई हवन सामग्री की पूरी एक खुशबू हो जाती, सुगंध हो जाती पूरे घर में, वो नहीं हो रही थी ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस बात को कोई इन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अब सुभाष जी को रहते मतलब 3-4 दिन 5 दिन अच्छे से हो गए थे। काफ़ी अच्छी उनकी मतलब कहना चाहिए लाइफ चल रही थी। मन में एक तसल्ली थी कि अब खुद का एक घर है। तो इसी बात से खुश थे। लेकिन जब से ये लोग घर में शिफ्ट हुए ना, तब से क्या हुआ था, जो इनकी लड़की है वो उनका जो परफॉर्मेंस था स्टडी में वो थोड़ा सा डाउन हो गया था। और जो उनका लड़का है ना, उसका हेल्थ थोड़ा डिग्रेड होने लगा धीरे धीरे। मतलब ऐसे तो वो ज़्यादा बाहर नहीं रहता था, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बट फिर भी कभी उसे बुखार हो जाता था या कभी ज़ुकाम हो जाता था बेमौसम। तो ये लोग उसे नॉर्मल समझ के इग्नोर कर रहे थे। उनकी जो वाइफ है सुष्मिता जी, वो थोड़ा पूजा पाठ करने वाली महिला तो थी, लेकिन जब से इस घर में शिफ्ट हुई ना, तब से उनका मन भी नहीं लग रहा था कि पूजा पाठ वगैरह किया जाए। और वो लोग बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि बस घर में रह रहे हैं, है ना। घर कभी साफ भी नहीं होता था। ये लोग मेड वगैरह भी हायर नहीं किए थे। जब इतना बड़ा घर था तो मेड वगैरह हायर करना ज़रूरी होता है जी। लेकिन ये लोग मेड वगैरह भी हायर नहीं किए। कभी क्या मतलब जहाँ ये लोग रहते थे, जैसे मान लीजिए अगर 3 कमरे में इनका काम है तो 3 कमरा और किचन का जो छोटा एरिया बस वो वही साफ़ करेंगे, बाकी पूरा घर ऐसे ही डस्ट में पड़ा रहता था। इन चीज़ों पे ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक रोज़ की बात है जब इनका जो लड़का है सुनील, वो मतलब छत पे ऐसे ही क्या बोले घूम रहा था।
छत पे वैसे ही घूम रहा था और अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि उसके साइड से कोई गुजरा है, लेकिन वो सोचता है कि शायद हवा का झोंका होगा, इसलिए वो उसको इग्नोर कर देता है। और उसके बाद अचानक से सुनील को ना ठंड लगने लगती है। मतलब मौसम तो गर्मी का था, लेकिन उसे ठंड लगने लगती है। तो बोलता है कि शायद उसकी तबीयत फिर ख़राब हो रही है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। फिर 3 दिन तक की वो बीमार रहा। उसकी कोई खास मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुई उसके हेल्थ में। फिर डॉक्टर के पास लेके आ गया तो उसको टाइफाइड और उसके ब्लड टेस्ट वगैरह कराया गया, लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। तो जब तक के मेडिसिन ले रहा तब तक के ठीक था, 3-4 घंटे ठीक रहता, वापस से वो बीमार पड़ जाता। अब इस बात को सुभाष जी एकदम ही मतलब लाइटली ले रहे थे कि शायद यही होगा, बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता होगा, इसलिए फूड पॉइजनिंग वगैरह की वजह से हो सकता है करके। लेकिन रिपोर्ट्स में शायद वो चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए अगर फूड पॉइजनिंग है तो, लेकिन इस बात को ध्यान नहीं दे रहे थे। और वहीं पर जो सुष्मिता जी थी वो मतलब कहते हैं ना कि एनर्जी जो ड्रेन होती है धीरे धीरे, मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी वो, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि उनकी जो खूबसूरती है वो ढलती जा रही है ना, चेहरे पे जो उनकी रौनक थी वो कम होते जा रही है, डल होती जा हाँ वो धीरे धीरे मतलब ऐसा लग रहा था कि बिना कुछ किए वो थक जाती थी। मतलब एक बार स्टेयर से अप डाउन किए उसी में वो थक जाना, है ना, ये चीज़ें उनके साथ हो रही थी। और अब इनका क्या था, 4 लोग थे ये लोग, और चारों के बीच में कुछ ना कुछ कलेश होता ही था किसी भी बात पे। जैसे किसी ने पानी नहीं दिया तो उसी पे इनकी लड़ाई बढ़ जाती थी, छोटी छोटी बात। हाँ छोटी छोटी बातों पे। जैसे मान लीजिए बिजली का बिल आया है, हाँ तो अब बिजली का बिल देख के कभी मतलब हालांकि नॉमिनल बिल था जो हमेशा उससे भी ज़्यादा वो पे करते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा आया है करके इस बात पे बहस हो जाती थी। ये सारी चीज़ें इनकी चल रही थी। अब क्या होता है कि इनकी जो लड़की है ना वो फेल हो जाती है एक सेमेस्टर पे। अब वो फेल होने के बाद थोड़ा सा घर पे वापस से कलेश का जो माहौल है वो फिर क्रिएट होता है। और उस टाइम पे ना वो लड़की घर वालों से नाराज़ होकर कहीं चले जाती है। अब वो एक दिन मतलब पूरी गायब थी, तो उनको लगा कि गुस्से में है वापस आ जाएगी, है ना। उनकी सहेलियों को फ़ोन किया गया तो पता चला कि वो तो वहाँ गई ही नहीं है ना। फिर उनकी सर्चिंग चालू हुई, तो सर्चिंग में पता चला कि वो लड़की एक पेड़ के किनारे एक रात से बैठी हुई है। हाँ, पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है। तो जब वो बैठी थी तो मतलब बोलना चाहिए आंखें खुली हुई है उसकी, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है ना। लोगों की आवाज़ वगैरह को भी इग्नोर कर रही है, और आसपास जो लोग जा रहे हैं ना उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब बैठी होगी कोई ऐसा सोचते, क्योंकि ये लोग ज़्यादा निकलते नहीं थे तो लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे गाँव के लोग। अब खोजते खोजते जब ये लोग लड़की के पास पहुँचे तो लड़की के पिता जो सुभाष जी हैं वो उसे मतलब झिंझोड़ते हैं। तब वो अपने कॉन्शियस में आती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ करके। तो उसके पापा बोलते हैं कि तू भी बताएगी तू यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो लड़की बोलती कि मैं तो अपने रूम में थी और मैं सोने चले गई थी, उसके बाद से मैं अभी उठ रही हूँ करके। तो उसके पापा बोलते हैं कि बहाने कर रही है, फेल हुई है, शायद इसी का नाटक होगा। तो वहाँ से उसको डांटते हुए वापस अपने घर ले आते हैं। उस दिन के बाद से क्या होता है कि जो उनकी लड़की थी ना उनके मतलब उनके बॉडी में पेन रहता था हमेशा, और हेडेक। और उनका हेडेक भी ऐसा था कि वो बताती हैं कि जैसे आप समझिए किसी हम दीवार पे अगर ड्रिल करते हैं तो दीवार को जो फील होता होगा, शायद उनको ऐसा ही फील हो रहा था कि उनके ब्रेन पे कोई ड्रिल कर रहा हो। अच्छा। ये कंटिन्यूशन, और ये दिन में सही रहता था, जैसे ही 6-7 बजता था उसके बाद से इनका सर दर्द चालू हो जाता था। वो काफ़ी परेशान रहती थी, और 1 महीने तक उनका सर दर्द वगैरह था। तो वो पहले तो नॉर्मल जो हम लोग डिस्प्रिन वगैरह लेते हैं वैसे वो चलती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला माइग्रेन वगैरह का दिक्कत हो, तो माइग्रेन के भी ट्रीटमेंट इन्होंने किया, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद जो इनका लड़का था साथ ही साथ अब वो ना बिगड़ते जा रहा था मतलब अब वो जैसे मैंने बताया था कि वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप से था, गांव में किसी से मिलता जुलता नहीं था। लेकिन अब गांव के ऐसे लड़कों के साथ घूमने लग गया जो आवारागर्दी करते थे, या जैसे असामाजिक तत्व लोग रहते हैं वैसे लोगों के साथ तो रहने लग गया। अब इस बात की खबर जब सुभाष जी को लगती है तो फिर अब वो सीधा मारने पीटने पे आ जाते हैं। अपने लड़के को मार पीट के 2-3 दिन तक एक घर पे बंद भी रखते हैं। लेकिन अब वो लड़का और उनके पिता ऐसे थे कि वो दुश्मन बन चुके हैं, हमेशा लड़ाई ही किया करते थे, है ना। और अब आज तक के मतलब जो इनके बीच में रिस्पेक्ट थी, और ये लोग एक
अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा था, लेकिन अब ये लोग बहुत चीप लैंग्वेज यूज़ करना चालू कर दिए थे और दोनों एक दूसरे को मतलब अब्यूज़ कर रहे हैं और इनको मतलब ज़रा भी लिहाज नहीं है कि ये इसका बेटा है तो मैं ये करूँ या ये मेरे पापा है तो मुझे उनका डिसरिस्पेक्ट या उनको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इनकी जो लड़की है उनके साथ अब स्लीप पैरालिसिस स्टार्ट हो गया था। अच्छा। तो स्लीप पैरालिसिस में इनको विजन्स आते थे, मतलब ऐसे कि ये सोई हुई है और आसपास से ना बहुत सारे मतलब पक्षियों की आवाज़, मतलब जो छोटे छोटे चिड़िया होते हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं और कोई इनके पैर को मतलब एक पैर को उठाता था और इनको बेड में ही पूरा ऐसे 360 घुमा रहा है। तो ऐसे इनको विजन्स आते थे। इस बीच में बस वो मतलब टाइट ही रहती थी, है ना, उनका बॉडी पूरा टाइट रहता था और वो कुछ नहीं कर पाती थी और तकरीबन ये उनके साथ हमेशा होता था, मतलब आधे घंटे 45 मिनट। हमें भी अगर एक्सपीरियंस है स्लीप पैरालिसिस तो 5 से 10 मिनट का रहता था, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस होता था। अब ये बातें अपने पापा को बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनके पापा पहले ही इनसे नाराज़ थे क्योंकि ये फेल हो चुकी थी। अब इनकी मम्मी अपने आप से परेशान थी कि इनको क्या ही देखेगी, ऐसे टाइप से सीन था। अब होता ही है कि दिवाली के समय इनके चाचा जी थे वो वहाँ पर विज़िट के लिए आए थे, क्योंकि जब इन्होंने पूजा रखवाई थी उस टाइम पे वो नहीं आ पाए थे, तो विज़िट के लिए आए थे। अब चाचा जी क्या है, थोड़े से धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और वो स्पिरिचुअल पर्सन है, तो ज़्यादातर वो ऐसे मठों वगैरह में रहते थे और उनके पास कुछ एक हल्की फुल्की नॉलेज रहती थी पैरानॉर्मल से रिलेटेड। तो जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं ना तो वो बोलते हैं कि आप लोग का घर अच्छा नहीं है, यहाँ का वास्तु भी एक तो पूरा बिगड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत है। वो उसके मतलब जो सुभाष जी हैं वो अपने भाई को भी थोड़ा सा मतलब आते उसको दुत्कारने लग जाते हैं कि अभी अभी आया है और तू मुझे सिखा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करके। अब इस बात से उनको थोड़ा सा हर्ट होता है कि यार मैं इतने दूर से आया हूँ, कम से कम बैठने देते, या मैंने तो बस अपनी बात रखी थी, लेकिन वहाँ पर उनका जब अपमान होता है तो वो वहाँ से तुरंत वापस चल देते हैं। अब जब इनकी वाइफ इनको कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो बोलते हैं अरे ये लोग जलते हैं क्योंकि आज तक के हम लोग किराए से रह रहे थे, अब खुद का मकान हो गया, वो भी इतना बड़ा हो गया है, तो इसलिए ये ऐसी सारी बातें कर रहे हैं करके। लेकिन अब हालत ये थी कि धीरे धीरे ना जो इनकी लड़की थी उनका हेडेक, बॉडी पेन ये तो होता ही था और ऐसे ही वो आधी रात को ना कहीं भी गायब हो जाती थी। गायब इन द सेंस वो जाती तो सोने के लिए थी, लेकिन वो कभी उसी पेड़ के नीचे मिलती थी या कभी अपने घर के बाहर बैठे रहती थी, जबकि घर अंदर से लॉक है और घर की चाबी सुभाष जी के पास रहती थी। जब तक कि वो घर खोलेंगे नहीं तब तक कि कोई बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन हाँ, फिर भी वो लड़की वहाँ पर अवेलेबल रहती थी, मतलब जैसे ही आप गेट खोलेंगे वो बाहर बैठी हुई रहती थी। तो ये देख के थोड़ा सा उनको दिक्कत, मतलब वो ये सोचते थे कि शायद ये मतलब किसी लड़के वड़के का चक्कर है और ये आधी रात को लॉक खोल के बाहर आ जाती है ऐसा करके। लेकिन उसके बाद से उन्होंने क्या किया, चाबी तो पहले हॉल में रखते थे वो, है ना, अब वो चाबी खुद रखने लग गए। उसके बाद से वो जो लड़की थी वो बाहर अब ऐसे अचानक से गायब होने तो नहीं लगी थी, लेकिन अब वो खोए खोए रहने लगती थी। मतलब वो स्लीप छत में जाती थी 15-20 मिनट के लिए पूरे दिन में और उसके बाद फिर से अपने रूम में दिन भर बंद रहती थी। हफ्ते भर से उसने खाना वगैरह भी नहीं खाया था, मतलब पानी वगैरह पी ली तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और उनका जो लड़का है वो कहीं ना कहीं से अल्कोहल या मीट वगैरह लाकर घर में खाना चालू कर दिया था। ये सारी चीज़ें हालत बिगड़ती गई और उनकी जो वाइफ थी वो फाइनली बोलती है कि एक बार हम लोग को इस एंगल से जी एक बार हम लोग को इस एंगल से सोचना चाहिए। लेकिन सुभाष जी बोलते हैं कि तुम भी पागल हो गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग सब जल रहे हैं मुझसे, इसलिए इनकी हालत ऐसी हो रही है और ये लड़का गांव की संगति की वजह से बिगड़ा है ना, और लड़की भी क्या पता किस लड़के के चक्कर में है इसलिए वो फेल हो रखी है। यानी कि वो ना चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली सोच रहे हैं, कुछ तर्क दे रहे हैं कि इसका ये रीज़न रहा होगा, ये पैरानॉर्मल साइड में वो जाना ही नहीं चाह रहे, वो सोचना ही नहीं चाह रहे उस तरीके से। लेकिन अब ये बात होती है कि इनके ऑफिस में, मतलब सुभाष जी के ऑफिस में अब इनकी जो वैल्यू थी ना वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। वैल्यू का मतलब पहले इनको बहुत पूछते थे, हाँ, कि कोई भी काम हो तो ये कर देंगे ये वो कर देंगे, लेकिन अब ये था कि 4 के बीच से अगर ये निकल भी जाए तो ऐसा लगता था कि ये है ही नहीं ऑफिस में।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी उनको मतलब हर्ट करने लगी कि मतलब मैं इतना मतलब तकरीबन आप सोचिए 2-3 साल बचे हूँ रिटायरमेंट के लिए, तो वो कितने रिस्पेक्टफुल पर्सन होंगे। लेकिन अब ये चीज़ उनको हर्ट करने लगी और साथ ही साथ उनके ऑफिस में भी झगड़े बढ़ने लगे, है ना। अब फाइनेंशियल लॉसेस तो आने ही थे क्योंकि उनका ऑफिस में प्रॉफिट, हालांकि गवर्नमेंट जॉब थी, सैलरी तो कहीं जाने की नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो अपने कलीग्स का फीडबैक्स वगैरह रहते हैं उसके चलते भी आपके परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। Correct. जिसके चलते इनको फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब एक तो बेटी की पढ़ाई भी लॉस हो रही थी, तो वहाँ फीस तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्राइवेट कॉलेज है ना। और बच्चा भी क्या है, अब चोरी करने लगा था घर में अल्कोहल और मीट के लिए, है ना। यानी एक तरीके से उनके एक्सपेंसेस यहाँ वहाँ होने लग गए। हाँ, मतलब सैलरी सेम ही है जी, सैलरी सेम ही है। और ये सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी सेम है, उनके खर्चे ज़्यादा है नहीं, मतलब जो हम लोग नॉर्मल रहते हैं वैसे, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ बच नहीं रहे, कहीं ना कहीं से लॉस उनका होता ही जा रहा है। तब जब सुभाष जी आ रहे थे एक रात को, तो उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट में क्या होता है ना कि हल्की सी खरोच रहती है, जो शायद उनके बाइक उनके ऊपर गिर गई थी उसकी वजह से। तो उनको आसपास के लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और एडमिट करने के बाद उनका एक फर्स्ट एड जैसा किया जाता है, उनको वापस भेज देते हैं। वो घर आते हैं तो बताते हैं चीज़ें ऐसी ऐसी थी, तो उस टाइम पे थोड़ा उनका ख्याल व्याल रखा जाता है। अब अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो उनका जो पैर है वो फील ही नहीं हो रहा था उनको, मतलब वो पूरा शून्य था। मतलब वो रख तो रहे थे, चल भी रहे थे, लेकिन उनको फील ही नहीं हो रहा था, वो लंगड़ा के चल रहे थे। तो उनकी वाइफ पूछती कि ये क्यों, क्या हो गया है, तो बोलती है कि पता नहीं, मुझे फील ही नहीं हो रहा है, मेरा पाँव है करके। तो बताते हैं यार छोटा सा चोट है, मतलब पट्टी बस है, तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर के पास वापस जाते हैं और फिर इनके टेस्ट वगैरह कराते हैं, एक्सरेज वगैरह और MRI वगैरह। तो उसमें पता चलता है कि इनका जो घुटने के नीचे वाले नर्व्स हैं वो पूरे ब्लॉक हो रखे हैं, मतलब उनके नीचे ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है। तो ये बात हैरानी की थी, क्योंकि अगर बाइक गिरेगी तो एक्सटर्नल जो डैमेज होना था वो तो हो गया, लेकिन इंटरनल ऐसा क्या डैमेज होगा कि नसेस ब्लॉक होने लग गई। ऐसा तो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉर्मली ये मतलब ये लॉजिक भी नहीं बैठता है ऐसा कुछ। अब उसके बाद जब इनके ऊपर खुद पे बीती ना, तब ये चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेने लगे और इन्होंने अपने से अपने भाई को फ़ोन किया, जो इनके चाचा जी थे उनको फ़ोन किया और उनसे पहले तो माफ़ी वगैरह मांगी उस दिन के लिए और फिर इनको वापस से बुलाए। तो अब इनके चाचा जी भी ठीक है, बड़े भैया हैं करके चले जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपने साथ किसी एक ऐसे व्यक्ति को लेके आते हैं जो शायद बोल सकते हैं साइकिक मीडियम, मतलब प्योरली तो साइकिक मीडियम नहीं है। जो मठ में जाते हैं, जो जिनको बुलाया वो उनके चाचा जी हैं। हाँ, मतलब बच्चों के चाचा जी और इनके भाई, छोटे भाई, ठीक। हाँ, तो वो एक अच्छे मतलब ऐसे मठ के ही किसी मेंबर को लेके आते हैं, जो साइकिक मीडियम तो नहीं कह सकते, बट हाँ उन्हें एहसास था इन चीज़ों का। तब वो उनके साथ आते हैं, तो थोड़ा देर वो पूरे घर को देखते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक उनका जब पूरे घर को वो देखने के बाद सुभाष जी के पास आते हैं, तो बोलते हैं कि इस घर पे जो है ना, आज से मतलब 10 से 15 साल पहले कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था और किसी ने इस घर को उससे ज़बरदस्ती छीना है। उसकी वजह से उसकी जो आत्मा है या उसे मुक्ति नहीं मिल पाई है और वो इसी घर में रह ली है। अब उसके चलते कोई भी इस घर में आता है तो उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती है। ये बातें सुनकर सुभाष जी थोड़ा सा मतलब अब बिलीव करना या ना करने से क्या ही मतलब है, उनके मानने या मानने से चीज़ें बदल तो नहीं जाएगी। तो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है। अब उनकी वाइफ पूछती कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बोलते हैं इसका तो एक सॉल्यूशन है कि आपको पहले तो या तो घर छोड़ देना चाहिए या फिर हम पूजा करके कुछ संधि कर सकते हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा से। तो क्या होता है कि अब ये तो खैर अनप्रिपेयर्ड थे, जो आए थे सिर्फ एक विज़िट के लिए आए थे। बोलते हैं कि एक हफ्ते बाद जो पूर्णिमा वाले दिन रहेगा उस दिन हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी पूजा रखेंगे और उस दिन वहाँ पर 7 पंडित आते हैं। 7 में से एक मेन पंडित होते हैं उनके, वो उनके लीडर होते हैं। तो वो जो यज्ञ था मतलब हवन बोलिए, वो 3 दिन तक के चला जी। तीसरे दिन वो मतलब पंडित जी बताते हैं, ये तो बस अब हवन में बैठे हैं, क्या बातें हुई वो पंडित जी इनसे बता रहे हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके बेटों ने सबसे पहले तो इनके साथ वही चीज़ें की जो आपके बेटे के साथ हो रही है।
मतलब गलत संगति में आ गए और घर के सारे पैसे को इन्होंने जुआ में लगा दिया और जो ज़मीन थी उसको भी बेच दी, जिसकी वजह से इन्हें अकेला रहना पड़ रहा था। जी। अब वो जैसे जैसे कर्जे में डूबे हुए थे, क्योंकि इनका सम्मान था, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका गांव में एक अच्छा इमेज था, तो उसके चलते वो दायित्व लेते हैं कि ठीक है जैसे भी हो, अब इनके कर्जे तो मैं ही कंप्लीट करूँगा, मैं ही पूरे इनके लोन्स वगैरह पे करूँगा। तो वो धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करके या हाँ कृषि काम वगैरह करके उनको जो भी पैसे आते थे वो कुछ रखते थे जिससे उनका दिन चल जाए, जी। बाकी चीज़ों को वो लोन्स पे दे रहे थे। ऐसे वो कर ही रहे थे। अब एक वक्त आता है कि एक गांव का इंसान था, उसका लोन काफ़ी ज़्यादा था, है ना। पहले बात तो उसी के बेटे ने, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे ने उस गांव के इंसान को ज़मीन बेची, ठीक है। अब ज़मीन बेची, अब उसके बाद क्या है कि उसने और लोन भी ले रखा था ऊपर से, तो इनके लोन का जो अमाउंट था वो उतना पे नहीं कर पा रहे थे बुजुर्ग व्यक्ति। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक दिन वो आते हैं गुस्से में और उनके साथ बदतमीजी करते हुए बोलते हैं कि पैसा वैसा मेरे को चाहिए किसी भी हालत में, आज शाम तक के मुझे मेरा जितना भी अमाउंट है वो वापस चाहिए। तो वो काफ़ी मिन्नतें वगैरह करता है कि भाई हालत देख ही रहो, मेरे साथ कोई नहीं है, जो भी थे सब मेरे को छोड़ के चले गए हैं। और इनके जो बेटे और बेटी थे, वाइफ इनकी एक्सपायर हो चुकी थी बुजुर्ग महिला की, और इनके बेटे ने किसी लड़की के साथ शादी करके इनको छोड़ दिया था और एक ही औलाद थी इनकी। तो वो सारी अपनी सिचुएशन बताते हैं, लेकिन उस गांव के इंसान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनके साथ बदतमीजी करते हैं, थोड़ा मारपीट भी करते हैं और बहुत गंदा मैनर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस शाम को वो वापस से आते हैं, मतलब जो उनको वक्त दिए हुए थे उस वक्त में कि वो पैसे मुझे चाहिए करके, नहीं तो तेरा ये घर मैं ख़रीद लूँगा। तो वो थोड़ा फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उनका स्ट्रेंथ क्या ही होगा एक ओल्ड मैन का, लेकिन जितना उन्होंने कोशिश किया उतना किया। उसके बाद वो सब लोग क्या करते हैं, मतलब 3-4 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने उसे मार दिया। और मारने के बाद वही बरामदे पे, मतलब जो घर का बरामदा था जहाँ पर ये यज्ञ हो रहा था, उसी यज्ञ से थोड़े ही दूर, मतलब जहाँ पर बाउंड्री वॉल का एंड होता है, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी को दफन कर दिया था। और गांव में ये बात बता दी थी कि वो बुजुर्ग मतलब भग गया है, हमारे पैसे नहीं दे पाया, अब वो किसी के पैसे नहीं देगा, भग गया है। उसके बाद से काफ़ी बार उस गांव के इंसान ने इस घर को बेचने की कोशिश की और या फिर घर को किराए से देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ज़्यादा लंबा टिक ना सका, है ना। मतलब कोई रहता 3-4 दिन में ही चला जाता, कोई 12-15 दिन में ही चल देता। तब पंडित जी उनसे बोलते हैं कि मतलब तुमको क्या चाहिए, क्योंकि ये घर अब क्या ये ले चुके हैं और इनके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वापस से नया घर लें या कहीं पर रेंट पे करके रहें, इनकी भी हालत ख़राब है। तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो मेरा जो अवशेष बचे हुए हैं उसको अच्छे तरीके से, मतलब एक अंतिम संस्कार की पूरी विधि करके मुझे शांति मिलेगी। दूसरी चीज़, इस घर में मुझे एक कोना चाहिए, एक स्थान चाहिए और कुछ नहीं। और इनकी सारी एक्टिविटी जो रहेगी, मतलब दिन में ये कभी भी मतलब मांस वगैरह का सेवन ना करें घर में। मतलब इनको खाने की आदत है तो ये बाहर से खा के आ जाएं, है ना, लेकिन घर पे मांस वगैरह नहीं बनना चाहिए और नशे या फिर मादक वस्तुएं इस घर पे नहीं आनी चाहिए। तो फिर ये संधि होती है उनके बीच में, और इस संधि के बाद 1 हफ्ते तक, मतलब जो 13 दिन शायद, हाँ 13 दिन तक की जो विधि होती है वो पूरी विधि इनके परिवार वाले सुभाष जी करते हैं जी। और उसके बाद से अब वो लोग ठीक रह रहे हैं। मतलब 8 महीने लगे इनको अपने फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए। उसके बाद से इनकी लड़की की तबीयत भी सही रहने लगी है, इनकी वाइफ भी अब नॉर्मल है, मतलब न्यूट्रल है, पहले जैसे तो नहीं रही लेकिन अब उनकी हालत भी अब अच्छी हो पहले गई से है। बेटर है, जैसी हो गई थी। और इनकी लड़की की तबीयत अब सुधर गई है, लड़का भी अब इनका काम करने लगा है अच्छे पढ़ाई के बाद, और ये अब उसी घर में रह रहे हैं। और उस घर में एक टॉप पे उनको कमरा दे दिया गया है, आज वो कमरे पे वो रहते हैं। तो टाइम टाइम पे जैसे एक पर्टिकुलर दिन होता है ना, उस तिथि पे इनके यहाँ कुछ भोग छोड़ देना या इनको बस पूजते रहना इनका काम है। तो ये था पहला किस्सा हमारा। जी। सो भावेश काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि सीख देने वाला और काफ़ी ज़्यादा ये कहते हैं ना कि सतर्क करने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ ना वो शिफ्ट करते हैं नई जगह पे या कहीं भी जाते हैं, उनके साथ ना कुछ चेंजेस लाइफ में आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड।
और इंसान ना उनमें लॉजिक ढूंढने लग जाता है कि भाई मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, पहले से बेटर कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बट चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल पा रही हैं मुझे। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा होता ही है, बट कुछ केसेस में ये फैक्टर भी हो सकता है। तो उसके लिए जो भी लोग हैं जिनके साथ ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा भी डाउट है, वो कहीं ना कहीं जिन जिन पर भी वो ट्रस्ट करें, उनसे वो बात करके एक बार चेक करवा सकते हैं। हवन, बिना हवन या बिना पूजा किए किसी नए घर में, चाहे वो रेंटेड ही क्यों ना ले रहे हो आप, जी नहीं जाना चाहिए। पूजा वगैरह डेली हो, तो ये सब चीज़ें मतलब मेरी तरफ से रहेंगी। बाकी भाई एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की यहाँ पे, वो ये है कि लास्ट में आपने कहा कि उनको ने एक स्थान दे दिया गया। जी ये मैं ना शायद से एक दो जगह मैंने और सुना है कि कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आप कितना भी कोशिश कर लो उस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। उनको एक स्थान दे, फिर बाद में ना वो एज अ देवता या एज अ पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए काम करते, सब हाँ, चीज़ों को वो सही एक प्रोटेक्टर की तरह आपके लिए यूज़ होती है। जी। मतलब होता है कि जैसे आप समझिए आप जैसे आपका बचपन अगर इस जगह पे बीता हुआ है और आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हुए हैं, अब अचानक से ऐसा इंसिडेंट हो जाए और घर मतलब इतना अटैच्ड है ये घर आपसे, मतलब एक इमोशन है आपके लिए, और एक अनटाइमली डेथ है ना, उनकी नेचुरल डेथ तो हुई नहीं थी। इस वजह से भी शायद उनका जो मोह था इस घर को लेके, इस वजह से वो घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। हालांकि उनकी, अब बोलते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद तो जो भी क्रिया होती है उससे मुक्ति मिल जाती है या फिर मुक्ति के लिए रास्ता सरल हो जाता है, बट वो बोले कि मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को स्थान चाहिए। और इस लाइन पे मैं भी थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा लोगों को कि ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं वो आपका विश्वास है, लेकिन जो मानता है वो उनका विश्वास है जी। तो अगर आप लॉजिकली हर चीज़ों को सोच रहे हैं तो एक बार जो मान रहा है या फिर जो आपको सजेस्ट कर रहा है आप उसके तरफ से भी सोच लीजिए। क्या ही जाना है, आपके थोड़े बहुत एक खर्चे होंगे, वैसे भी तो रेगुलर खर्चे कर ही लेते हैं जी। तो एक अमाउंट दे के आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नहीं हुआ तो आपकी जीत, और हो गया तो आपको भी पता चल कम से कम जाएगा। एटलीस्ट इंसान ना डाउट में नहीं रहेगा। जी ये चीज़ है, जो इंसान ना इन चीज़ों में ट्रस्ट करता है लेकिन कहीं ना कहीं जुटलाने की कोशिश करता है, वो ना हमेशा डाउट में रहता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो चीज़ें चलती ही रहती हैं। खैर भाई, हम ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। हॉन्टेड हाउस के बारे में हमने बात की यहाँ पे, क्या कोई और भी किस्सा है जो हम कवर कर सकते हैं, सिमिलर ही हो हॉन्टेड हाउस या कोई हॉन्टेड लोकेशन से रिलेटेड? और ये जो हॉन्टेड हाउस है ना, एक्चुअल में ये है महाराष्ट्र के एक बॉर्डर गांव से। और बॉर्डर गांव में हॉन्टेड तो नहीं है, लेकिन किसी के दुश्मनी या किसी की वजह से हॉन्टेड बन गया कह सकते हैं जी। ये घर तो उन्हीं का था और उस घर के ओनर हैं विनय। तो विनय जी वहाँ 22-25 साल से रह रहे हैं जी। और वो उन्हीं का घर था, मतलब वो सेल्फ परचेस्ड है, उन्होंने अपनी मेहनत से वो घर को लिया था। और इनका घर का स्ट्रक्चर कैसा है ना कि एक मतलब छोटी, जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे तो छोटा सा बाउंड्री वॉल है, उसके बाद से इनके घर का मेन गेट है। मेन गेट के बाद फिर इनकी डबल स्टोरी घर है, मतलब नीचे भी घर है ऊपर भी कमरे हैं। उसके पीछे ना तकरीबन 600 से 700 स्क्वायर फीट की जगह है जो खाली पड़ी है, जहाँ पर ये गार्डनिंग जैसी चीज़ें करते हैं। और वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे, जैसे अमरूद के पेड़ हो गए, बादाम के, ये सारे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो इनका जो चीज़ था, मतलब 2012 के बाद से समझिए 2012 तक के तो इनकी लाइफ मतलब अच्छी ही चल रही थी। और इनके जो फैमिली मेम्बर्स, इनकी एक वाइफ है और इनके 2 लड़के हैं और एक उनकी बड़ी बेटी है जी। है ना। और घर में इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन वो नेचुरली एक्सपायर हुए थे। तो 2011-12 के बाद से अब ये 5 लोग ही रह गए थे घर पे। और उसी के बाद से मतलब 2012 के बाद से ही दिक्कतें इनकी चालू हुई। सबसे पहले तो फाइनेंशियली इनका जो ग्रोथ था वो रुक गया, क्योंकि इनके 2 काम थे। हालांकि एक जॉब भी थी, इनकी प्राइवेट जॉब थी, और इसके साथ में पार्टनरशिप्स में बिजनेस वगैरह करते थे। तो बिजनेस पार्टनर से इनकी थोड़ी बननी बिगड़ गई, मतलब बनती नहीं थी। और जो इनके जो प्रॉफिट्स वगैरह थे, अक्सर इनके पार्टनर्स या तो ज़्यादा ले लेते थे या तो इनको टाइम पे देते नहीं थे। तो इसके चलते इनकी थोड़ी बहस वगैरह होने लगी थी। इनकी जो वाइफ है वो पूजा पाठ वगैरह, ठीक, हाँ, इनकी जो वाइफ है वो पूजा पाठ में तो थी, और कहना चाहिए आमतौर से ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, ज़्यादा स्पिरिचुअल। हाँ, स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिव थी।
और इनके जो चिल्ड्रंस हैं मतलब इनके जो बच्चे हैं वो नॉर्मली है, मतलब एक स्कूल में है, एक कॉलेज में है और एक अभी पीएचडी वगैरह कर रही हैं जो इनकी बड़ी लड़की हैं। तो उसके बाद इनके साथ ऐसा होता है कि जो बीच वाला लड़का होता है जो इनका बड़ा बेटा है, मतलब बेटों में तो वही बड़ा है, तो इनका जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा सा मतलब बोलने से टॉपर था, है ना, क्लास 11-12 तक के तो उसने अच्छे से पढ़ाई की, मतलब वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। लेकिन कॉलेज में ही आता है ना उसका भी पाथ एकदम से चेंज हो गया। मतलब वो नीट की प्रिपरेशन करने वाला था और नीट की प्रिपरेशन के लिए कोटा गया था, लेकिन वहाँ पर उसने 1 साल पूरा वेस्ट कर दिया। और वेस्ट कर दिया मतलब अपनी तरफ से तैयारी तो की, लेकिन किसी न किसी वजह से कभी जैसे मॉक टेस्ट वगैरह होते थे तो मॉक टेस्ट वगैरह उसमें सब में अव्वल था, लेकिन जब मेन एग्ज़ाम था उस दिन पता नहीं ये आया ही नहीं, मतलब एग्ज़ाम देने ही नहीं गया। हाँ, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ क्या बोलना चाहिए घूम रहा था। मतलब वो पिक्चर्स वगैरह देखने गया, फिर वहाँ पर पार्टीज़ वगैरह कर रहा है। और हालांकि एक एग्ज़ाम वाले दिन, हाँ एग्ज़ाम वाले दिन, और उसके नेक्स्ट डे इसको रियलाइज़ हो रहा है कि कल मेरा एग्ज़ाम था। उस दिन उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ। और हालांकि थी तो ये ब्राह्मण फैमिली, तो इनके यहाँ नॉनवेज वगैरह तो चलता नहीं था, लेकिन इनका लड़का बाहर जाके नॉनवेज वगैरह ये सारी चीज़ों का सेवन मतलब चालू कर दिया था। और इसकी संगति भी थी अपने से बड़े लोगों के साथ, मतलब बड़े लोगों के साथ तो संगति अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ये हमेशा मतलब उन लोगों के साथ रहता था जो गैंगस्टर टाइप से लोग हैं या वहाँ के जो दादा भैया जैसे लोग हैं उनके साथ ये रहता था, जिसके चलते इसके ऊपर काफ़ी सारे मतलब कभी मारपीट हो गए गली पे या कोई इसे मार के चला गया, फिर अगले दिन ये सारे केसेस पुलिस वगैरह में भी कंप्लेंट्स वगैरह थी। तो इससे क्या है जो विनय जी थी उनके रेपुटेशंस पे सवाल आ रहे थे, क्योंकि पड़ोसी में मतलब आस पड़ोस में इनका काफ़ी नाम था, रेपुटेड थे और बिजनेसमैन थे, तो पूरा गांव इनको जानता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें इनकी बिगड़ने लगी। और इनका जो छोटा बेटा था उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था, मतलब वो अपनी लाइफ मतलब नॉर्मल था जी। और शायद काफ़ी छोटा था वो, मतलब 8th या 9th में था उस टाइम पे। और इनकी जो वाइफ थी ना वो थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ में तो थी लेकिन ना बीमार रहने लगी थी, मतलब अनयूजुअल, और उसके साथ ही अब इनको मतलब जैसे इनकी वाइफ वजह से आप समझते होंगे कि गांव के जो लोग रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि अपने एक घर का काम वो पूरा खुद ही कर लेते हैं, उनको मेड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो उसी प्रकार से ये थी, मतलब एक वुमेन के नाते बहुत काम किया करती थी, लेकिन अब ये जो थी ना बेड से उठना पसंद नहीं करती थी, मतलब इनको हर चीज़ बेड पे ही चाहिए, है ना, और ना होने पे इरिटेट हो जाना, चिल्ला देना, और अगर कोई इनकी बात नहीं मानता था तो ये अपने रूम के मतलब आसपास की चीज़ों को तोड़ना फोड़ना ये शुरू कर देती थी। तो अब ये चीज़ थोड़ी सी खटकती है विनय जी को, और इस चीज़ को लेके वो थोड़ा सोचते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो वो बोलते हैं कि शायद मेरे को बिजनेस पार्टनर्स या बिजनेस की वजह से मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जॉब और बिजनेस मतलब बहुत हैप्टिक हो जा रहे हैं। उसकी वजह से उन्होंने बिजनेस का जो पार्टनर था वो अपने सारे प्रॉफिट्स वगैरह मतलब जितने उनके बनते थे उससे लिए और फिर उसने बिजनेस को छोड़ दिया, मतलब अपने पार्टनर्स के साथ बॉन्ड को तोड़ दिया जी। अब वो उनके पास बस जॉब थी। अब जॉब के भी ऐसे सिनारियो थे ना कि 17-18 तक के तो ठीक चल रहा था, है ना, 19 में इनके साथ चीज़ें थोड़ी सी मतलब इनके डिमोशन होने लगे। ये प्रमोशन मतलब काम तो प्रमोशन के लायक कर रहे थे लेकिन इनका डिमोशन होने लगा। तो अब जैसे 2019 के लास्ट में से कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे जैसे हमने देखा था कि जो क्या बोलना चाहिए डेली वेजेस पे जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा था एज़ कम्पेयर टू सीनियर्स को। लेकिन जब इनका मतलब क्या बोलना चाहिए जब ऑफिस वाले थे ये इनको पहले निकाले, जबकि इनके साथ ऐसा कोई सीन मतलब ये टाइम टू टाइम ऑफिस के लिए अपना काम भी करके दे रहे हैं, इवन वो घर में भी रह के ऑफिस का काम किया करते थे, जबकि प्राइवेट जॉब को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन जब इनको जॉब से निकाल दिया गया तो फिर इनके फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आने चालू हो गए। अब 2021 की बात है, मतलब 2020 तो पूरा उनका ही क्या सबका पूरे विश्व का ही फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ। लेकिन 2021 में क्या हुआ ना कि इनकी लड़की की जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी, और तबीयत बिगड़ने नहीं लगी, मतलब कहना चाहिए जैसे वही बॉडी पेन रहता था उनको भी, और बॉडी पेन के साथ साथ ना वो रातों में मतलब चिल्लाना लगती थी ऑटोमेटिक, मतलब सोई हुई है
और ऐसे चिल्लाने लगती थी जैसे उनके साथ कोई गलत हरकत कर रहा है, मतलब कोई सेक्सुअली इन्वॉल्व है उसके साथ। तो तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इनकी वाइफ मतलब जो थी, जो मतलब हालांकि हद से इरिटेटेड रहती है, नोटिस करती है और विनय जी से बात करने की कोशिश करती है कि हम इसके बारे में कुछ करते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक हो जाएगा, अभी तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मतलब अभी तो कोरोना ठीक हुआ है, अब धीरे धीरे सब चीज़ पटरी पे आएगी तो हम लोग भी सही हो जाएंगे। वो उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो इनकी छोटी बहन थी, मतलब इनके वाइफ की छोटी बहन, वो इनके घर पे आती है। और जब इनके घर पे आती है ना, तो इनको उनकी बेटी के साथ ही कमरा दिया गया था। तो रात के खाने वाने के बाद इनकी बेटी, मतलब जो इनकी मौसी लगेगी ना, इनकी मौसी अपना सोई हुई थी इसके साथ। और 2-3 बजे के आसपास है ना, इनके मौसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब सब लोग जाके देखते हैं तो देखते हैं कि जो इनकी बेटी थी वो इनके मौसी के ऊपर बैठ के इनका गला दबा रही थी और वो कोशिश कर रही थी कि सर्वाइव करने की, चिल्लाने की, और वो बस गुर्राए जा रही थी इनकी जो लड़की थी। और इनकी आंखें बंद थी, मतलब आँख खुली नहीं थी, और ये बस मतलब बोलना चाहिए पोजेस्ड हो गई थी कम्प्लीटली। तो ये चीज़ें करने लगी थी। अब ये सारी चीज़ों का ना, मतलब इनकी मौसी अब तुरंत जैसे ही सुबह हुई 4-5 बजे, ये तुरंत अपना सामान पैक करके निकल गई। और उसके बाद क्या होता है कि इनका जो जॉब था, मतलब अब जॉब तो चले गई है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इनको बड़े मुश्किल से भी मतलब 500 या 1000 वाले जॉब्स मिल पा रहे थे। हालांकि इनके पास स्किल्स थी, लेकिन 1 दिन 2 दिन चलता और फिर उसके बाद फिर से इनको हर एक ऑफिस से निकाला जाता था। तो ये चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही थी। अब इसी बात को लेके ये अपने पिताजी से, मतलब विनय जी हैं, वो अपने पिताजी से डिस्कस करते हैं। इनके पिताजी दूसरी जगह रहते थे, तो इनके पिताजी डिस्कस करते हैं कि घर में ऐसा ऐसा चल रहा है, ये है वो है। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ करवा ले, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएं, है ना, वैसे भी अच्छी ही चीज़ है। तो फिर उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराया घर पे। और सुंदरकांड के पाठ करने के बाद 3-4 दिन तक की चीज़ें अच्छी रही, मतलब उनकी बेटी की हालत भी सही रही, जो रात को चिल्लाती थी वो भी बंद हो गई, है ना। और इनका लड़का भी थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा था। सुधरने का सेंस, इनकी दोस्ती अब कम होने लगी थी, बाकी उसकी एक्टिविटी तो वैसे ही रहती थी, है ना। इनकी वाइफ के अंदर थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हुआ था कि ये अब इरिटेटेड, मतलब काम करना शुरू कर दी थी। जो इनके बेड से उठने का मन नहीं करता था, वो अब इधर उधर काम किया करती थी। अब उसके बाद ये होता है कि मतलब ऐसे ही बरसात का मौसम था, है ना। बरसात के मौसम के टाइम, मतलब जो बताया था, इनके घर के पीछे पेड़ वगैरह थे, है ना। तो एक पेड़ सडनली गिरता है, मतलब सडनली ऐसे एक यंग पेड़, मतलब एक हष्ट पुष्ट वाला जो पेड़ है, हरा भरा पेड़ है, वो कितनी भी आंधी चल जाए कैसे गिरेगा वो, है ना। लेकिन वो पेड़ अचानक से गिर जाता है। तो गिरने से क्या होता है ना, उनके पीछे जो बाउंड्री वॉल थी वो टूट जाती है ना। मतलब वो तो लॉस हुआ ही, और पेड़ भी गिरा, है ना। और पेड़ जो था वो बादाम का पेड़ था। बादाम का पेड़? हाँ, तो बादाम का पेड़, हालांकि अब सोचो 22-23 साल से वो पेड़ है, इतने हर साल आता है बरसात का मौसम, तब उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये आंधी में वो पेड़ गिर गया। अब पेड़ गिर गया, अब उस रात तो वो लोग जैसे तैसे काटे, क्योंकि पेड़ गिरने को जैसे इनके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी वो भी बंद हो गई थी। तो अगली सुबह इन्होंने मतलब जो भी रिपेयर करवाना था वो करवाए। अब जो पेड़ था उसको मतलब फेंकवाना था, है ना, घर से निकालना था। तो कुछ लोगों को बुलाया। तो जो लकड़हारे ग्रुप के होते हैं वो 2-3 लोग आए और लकड़ी को, मतलब जो गिरे हुए पेड़ थे उसको काट काट के ले जा रहे थे। उसी बीच ना एक लड़का, मतलब जो पेड़ की डंगाल को काट रहा था, वो नोटिस करता है कि पेड़ पे ना लाल कलर का कुछ बंधा हुआ है। तो वो कपड़ा है करके ना उसको ऐसे उठाता है और फेंक देता है ऐसे ही, है ना। तो उसके बाद फिर वो विनय जी को बताता है कि मतलब वो नोटिस करते हैं कुछ फेंका है करके। तो विनय जी बोलते हैं कि क्या फेंका करके। तो वो बोलता है कि ये कुछ कपड़ा था करके। तो विनय जी उस कपड़े को उठा के देखते हैं, तो उस पर ना कुछ चीज़ें थी, मतलब सिंदूर था और चूड़ी वगैरह, और एक छोटी सी आटे की बनी हुई डॉल थी, मतलब एक वुडू डॉल नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही छोटी सी की रिंग के शेप की। अच्छा, तो शेप की? हाँ, की रिंग के जो शेप से डॉल्स आते हैं उस शेप में एक छोटी सी डॉल थी। और कुछ मतलब बोलना चाहिए मिठाइयाँ जो बहुत, जैसे सोचिए 15-20 साल से एक मिठाई को कपड़े में बांध के रखेंगे तो कैसे रहेगा, वैसे टाइप से लग रही थी देखने में।
तो उसके बाद वो क्या करते हैं, पॉलीथीन लेके कचड़े का जो ढेर होता है वहाँ पर रख देते हैं कि मैं शाम को इसे ठंडा कर दूंगा। अब उसी शाम को मतलब पेड़ वगैरह सब खाली हो गए, सब क्लीन हो गया और इनके घर के दीवार की मरम्मत भी चालू हो गई, है ना। उस शाम को विनय जी को मतलब जब पेमेंट के लिए आते हैं, मतलब लकड़हारे इनके पास पेमेंट के लिए आते हैं, तो वो बताते हैं उन लोग कि जब से वो लड़का घर गया है ना, तब से वो उटपटांग हरकतें करने लग गया है। तो उटपटांग हरकतें मतलब पूछने से बताए कि मतलब उछल कूद कर रहा है, जिसने वो फेंका था। हाँ, जिसने वो कपड़े निकाल के फेंका तो वो इधर उधर भाग रहा है अपने कमरे पे, है ना, और ठीक ठाक नहीं रहता है। जबकि दिन के टाइम में मतलब जो गया वो तो दिन का ही टाइम था, और अपने ही मतलब उंगलियों को काट रहा है नाखूनों से, है ना, दांतों से, और छील रहा है अपने ही स्किन को पूरा। तो ये चीज़ें बोलता है कि विनय जी बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है करके। तो विनय जी जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले में एक वो रहते थे, बोलना चाहिए ओझा जैसे मान लीजिए, ओझा, है ना, ओझा ही रहते थे। और वो क्या था कि बहुत कम आया करते थे गांव, है ना, हालांकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो प्यून थे, है ना, वो गांव बहुत कम आया करते थे। उस टाइम पे वो आए हुए थे। तो वो जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है मेरे पास लाना। सब जानते थे कि वो क्या काम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मेरे पास लाना ना, मैं झाड़ा वगैरह लगा दूंगा। तो शाम को उस लड़के को उसके पास लाया जाता है। तो वो पहले तो उसको शांत करते हैं, और जब वो लड़का उस हालत में आया ना तो पहले तो 3-4 लोग भी पकड़ के उसको ला नहीं पा रहे थे, है ना। दूसरी चीज़ वो देखते हैं कि उसके हाथ और पाँव में ना कट्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और वो ब्लड्स वगैरह निकल ही रहे हैं। मतलब रोकते थे लेकिन फिर वो अपने आप को ही चोट पहुंचाना चालू कर देता था। तो झाड़ा लगाने के बाद फिर उससे बात वगैरह की ओझा ने, और पूछा कि क्या है। तो बोलता है, मतलब वो बताते हैं कि वो एक फीमेल एंटिटी है, और उस फीमेल एंटिटी को इनके घर पे किसी ने, मतलब इसी मोहल्ले से, मतलब इसी पड़ोसी से किसी ने उनके घर पे स्थान दिया हुआ था ताकि ये ग्रो ना कर पाए। इनके ग्रो से वो जेलस थे, इस वजह से उसे स्थान दिया था। तो इनके घर के ही पेड़ में उसे बांध के रख दिया गया था। अब बांध के जब रखा गया था तो वो इनके लिए थी, लेकिन बीच में आ गया ये लकड़हारा। तो इस लकड़हारे में मतलब अब 15-20 साल से उसी घर पे रह रहे हैं, है ना, तो उसका घर को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए इसको परेशान कर रही थी। तो फिर वो बोलते हैं कि अब कैसे जाएगी, मतलब पूछते अपने तरीके से कि कैसे जाना होगा तुम्हारा। तो वो बताती है कि सबसे पहले तो भाई मेरे को स्थान चाहिए, क्योंकि इसने मेरे को स्थान से हटा दिया है। और दूसरी चीज़, अब जो भी थी वो तो पता चल गया कि किसने किया है ना। अब मैं इन लोगों को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे को मतलब 6 महीने तक के मुझे भोग देना पड़ेगा इन्हें। मतलब जो भी नया स्थान मिलेगा उनके यहाँ से आके 6 महीने तक के मुझे भोग देना पड़ेगा। तो विनय जी का परिवार मान जाता है इस चीज़ के लिए, और उसे मतलब वहाँ से मान लीजिए 17 किलोमीटर दूर एक बरगद के पेड़ पे उसे एक स्थान दिया जाता है उस एंटिटी को। और मतलब पता चलता है कि जो उनका घर था, मतलब ओझा ने पूरी बात तो नहीं बताई क्योंकि ये लोग पूरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, इनकी जो पहचान है कि किसने करवाया, हाँ, वो रिवील नहीं करते हैं। तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये बोल दिया कि उस घर से 5-6 घर दूर के ही कोई है। तो इतना तो अब विनय जी भी समझ गए होंगे दिमाग वाले थे कि क्या है कैसा है करके। तो उन्होंने अब पड़ोस वालों से थोड़ा मिलना जुलना बंद कर दिया। तो बोल सकते हैं अब इस किस्से में कि शायद सुंदरकांड की वजह से ही वो चीज़ हुआ हो। मतलब क्योंकि जो पेड़ गिरा वो तो उसी के बाद ही गिरा, आंधी में आया। पेड़ बेसिकली कह सकते काइंड ऑफ उनका घर था, उसका जो एंटिटी का वही सारी चीज़ों की जड़ थी, मतलब लॉसेस वगैरह का। अजीब। तो ये हमारा एक किस्सा था। राइट भाई, काफ़ी स्केरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मतलब स्केरी नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन ये ना वही सेम सीख देने वाला पैरानॉर्मल है कि हाँ चीज़ें होती हैं। लोग क्या सोचते हैं ना कि हॉरर या स्केरी का मतलब बस वही होता है कि भाई कोई एकदम से सामने आ गया, जंप स्केयर्स होते हैं। वो भाई ये चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में, इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं जो रियल लाइफ में आपको दिखेगी कुछ नहीं, बस होते हैं। वो आप फील कर सकते हैं, या फिर आपके काम पर फर्क पड़ेगा, आपके एजुकेशन पर, फाइनेंसेस पर, इनके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे चीज़ें। तो नॉर्मली तो ऐसे होता है। बाकी जंप स्केयर्स वगैरह तो वो तो कुछ लोग होते हैं जो मिर्च मसाला लगाए थे, मैं तो ये कहूँगा, है ना। बाकी रियल लाइफ में ऐसे होती है, और ये चीज़ ना या तो हर किसी ने या फिर उनके आसपास के कुछ लोगों ने फील की हुई होती है, और फिर वो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा करते हैं जो स्पिरिचुअली एक्टिव होता है वो कार्य। उसके बाद से उनका सुनना कि भाई सही हो गया,
है ना, कि भाई मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद से सब कुछ सही है। तो क्या है वो चीज़ें, वो यही है। यही है, जैसे कोई एक स्पिरिचुअल टेम्पल, जैसे कभी तीर्थ नहीं गया लेकिन दोस्तों के साथ प्लान बन गया, परिवार के साथ प्लान बन गया कि वृंदावन वगैरह ऐसे कोई स्पिरिचुअल वाले जगहों से आ जाते हैं, तो उसके बाद से आने पर उनका कॉन्शियस काम करता है, यार ये दिक्कत है शायद, तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब उसके बाद से फ़र्क पड़ता है स्पिरिचुअली, यानी कि आप मानते हो नहीं मानते हो, किसी भी रीजन से घूमना या जाना, दर्शन करना जाना चाहिए बीच बीच में, और ताकि अगर कुछ हो हमारे साथ तो हम एटलीस्ट उसको डिटेक्ट कर पाएँ, हम फील कर पाएँ। बाकी भावेश भाई आज के लिए तो ये 2 स्टोरी ही हम रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ कवर करेंगे। बिल्कुल, जी भाई, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच विकास भाई, मेरे को यहाँ तक बुलाने के लिए, आपने इनवाइट किया।